गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेपीएससी जेसीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जेएसएससी और जेपीएससी के लिए खासकर झारखंड का जो स्टडी मटेरियल है वो इस चैनल में वीडियो के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी पीडीएफ मटेरियल्स होंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश में अपलोड किया जाता है। ओके। और मैंने आपको बताया है कि झारखंड करंट अफेयर्स के लिए हर दिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे केस में 2 या 3 दिन के करंट अफेयर्स को एक साथ प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग 12 से 13 अगस्त के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स देखते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड में राज्य का पहला डेडिकेटेड कोविड जांच केंद्र की स्थापना रांची में की जाएगी। देखिए, होता क्या है कि जो टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पर कोरोना के जांच के लिए भी लोग पहुँचते हैं और कोरोना के अलावे भी बहुत सी बीमारियाँ हैं उसके चेकिंग के लिए भी पहुँचते हैं। तो ऐसे केस में जो नॉर्मल पेशेंट हैं, कोरोना को छोड़कर जो नॉर्मल पेशेंट हैं उन्हें दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या किया गया है कि ऐसा टेस्टिंग सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोरोना की जांच की जाएगी। रांची में हरमू बाईपास स्थित किशोरगंज नामक स्थान पर इस जांच केंद्र की स्थापना की जा रही है। इस जांच केंद्र में सिर्फ कोविड की जांच की जाएगी। लोगों की सहूलियत और उनके मन से डर को समाप्त करने के लिए इस पहल की शुरुआत की जा रही है ताकि अन्य बीमारियों से जुड़े मरीजों को समस्या ना हो। इस जांच केंद्र में आरटीपीसीआर से स्वाब टेस्टिंग की जाएगी। जांच की रिपोर्ट एक दिन में ही मरीज को दे दी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, अभी ऐसा हो नहीं रहा है। 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक का समय लग जाता है रिपोर्ट देने में, तो अब ऐसा नहीं होगा। ये सेंटर बन जाने के बाद एक दिन में ही रिपोर्ट दे दी जाएगी। इसके लिए शुरुआत में 1.5 घंटे में 50 जांच और एक दिन में 300 जांच कराने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ दिन के बाद इसे 600 जांच प्रतिदिन कर दिया जाएगा। ओके। 10 अगस्त को जारी परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रदर्शन में झारखंड अब पूरे देश में तीसरे स्थान पर खिसक गया है। इससे पहले पिछले महीने तक झारखंड का इसमें दूसरा स्थान था। मैंने बताया था पिछले महीने के करंट अफेयर में कि इसमें झारखंड का जो रैंक है वो सेकंड है, लेकिन अब ये थर्ड में पहुंच गया है। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, पिछले बार भी यही स्टेट था। और दूसरे स्थान पर अब उत्तर प्रदेश आ गया है। झारखंड की जगह उत्तर प्रदेश आ गया है। झारखंड का जामताड़ा जिला, जो कि पिछले महीने तक पहले पायदान में था, वो अब दूसरे स्थान पर खिसक गया है। पहले स्थान पर अब रायपुर जिला है। पिछले महीने तक टॉप 25 में झारखंड के 12 जिले शामिल थे, लेकिन अब सिर्फ 8 जिले ही इसमें शामिल हैं। इन जिलों के नाम क्या क्या हैं? जामताड़ा, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गिरिडीह, सरायकेला खरसावां, खूंटी और चतरा। टॉप 25 में से यह 4 जिले अब बाहर हो गए हैं। ये बाहर है। कौन कौन से बाहर हो गए हैं? पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, लातेहार और रामगढ़। झारखंड राज्य में भी अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में नई पाठ्य योजना को लागू किया जाएगा। स्टार्टिंग में जो झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उन्होंने कहा था कि इस नीति को झारखंड में लागू नहीं किया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। झारखंड में भी इस नीति को लागू किया जाएगा। इस पाठ्य योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 2021 के नए सन से एक समान कक्षाएं चलेंगी। उदाहरण के लिए, रांची के किसी स्कूल में जिस चैप्टर की पढ़ाई हो रही होगी वही पढ़ाई झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में भी हो रही होगी। परीक्षा के अगर आपको अभी जो नई शिक्षा नीति बनी है उसका आइडिया नहीं है तो आप उसके बारे में ज़रूर जान लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सचिव कौन है? झारखंड के राहुल शर्मा। झारखंड शिक्षा मंत्री कौन है? जगन्नाथ महतो। ओके। राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में संशोधन करके इसे फिर से 14 तारीख को जारी किया जाएगा।
पहले एक सिंपल फ़ोटो दिया गया था और ये बोला गया था कि 15 अगस्त से इसे लागू किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा और मॉडिफाइड करने के बाद फाइनल जो लोगो है वो 14 तारीख को जारी किया जाएगा। पुराने और नए प्रतीक चिन्ह में अंतर क्या होगा? पुराने प्रतीक चिन्ह के बीच वाले हिस्से में नीले रंग का अशोक चक्र, चौतरफा अंग्रेजी के जे अक्षर से घिरा लोगो हरे रंग का और वर्गाकार है। वहीं ये पुराना वाला का है। वहीं नए प्रतीक चिन्ह के बीच में अशोक स्तंभ, उसके चारों, ये चारों हैं, चारों ओर झारखंड की पारंपरिक सौरा चित्रकारी, उसके बाद झारखंड की पहचान के लिए पलाश के फूल, समृद्धि और वैभव का प्रतीक राजकीय पशु हाथी के अलावा हरे रंग का प्रयोग किया गया है। ये प्रयोग है। इस नए प्रतीक चिन्ह में संशोधन किया जा रहा है। जो मॉडिफाइड लोगो है, अगर उसमें और जो 10 दिन पहले 15 दिन पहले जो लोगो रिलीज़ किया गया था उसमें अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। हालांकि नए लोगो पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं कि क्या क्या बनाया गया है और उससे कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम जैसे और जेपीसी के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बोले मजदूर अभियान। ये है क्या? झारखंड राज्य के ग्रामीण विभाग का पहला ऐसा अभियान बन गया है जिसका कि सोशल ऑडिट किया जा रहा है। बोले मजदूर अभियान, अभियान के जरिए काम के लिए ज़रूरतमंद मजदूरों की रियल डिमांड सामने आ रही है। राज्य में एक भी प्रवासी मजदूर और एक भी काम करने के इच्छुक अपने घर में बैठा ना रहे, इस अभियान का उद्देश्य है। अभी तक मनरेगा अभियान के साथ लगभग 4 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत अभी तक राज्य के बैंकों के द्वारा 1679 स्ट्रीट वेंडर्स के लोन की अर्जी को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन उसमें से सिर्फ 228 स्ट्रीट वेंडर्स को ही लोन मिल पाया है। ये चीज़ बताया गया था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें 10,000 का लोन दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल 1679 स्ट्रीट वेंडर्स की लोन की अर्जी को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन उसमें से सिर्फ 228 स्ट्रीट वेंडर्स को ही लोन मिल पाया है। झारखंड के 24 प्रमुख संस्थाओं का चयन केंद्र सरकार के उन्नत भारत अभियान के तहत झारखंड के 120 गांवों में अस्थायी रोजगार और दीर्घकालिक विकास करने के लिए किया गया है। उन्नत भारत अभियान से जुड़े झारखंड के 24 संस्थाओं में से प्रत्येक ने 5-5 गांवों को गोद लिया है। कुछ प्रमुख संस्थाओं के नाम हैं IIM रांची, BIT मेसरा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, निफ्ट हटिया, IIT ISM धनबाद, NIT जमशेदपुर। ये इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं। सोमा मंडल सेल की पहली महिला CMD नियुक्त की गई है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बरनपुर, ये बरनपुर है, और बोकारो में सेल के 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स स्थित हैं। चंद्रपुरा में सेल का फेरो एलॉय प्लांट स्थित है, इसीलिए बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है इस टॉपिक के लिए वो आप देखिए। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 29 जनवरी 1964 को की गई थी। 6 अप्रैल 1968 को बोकारो स्टील प्लांट का विलय सेल के साथ हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि PDF तो आपको मिल जाता है, लेकिन आप खुद से ये कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी अगर आप लेक्चर देखते हैं तो अगर आप खुद से अपने हाथों से लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो आपको जो प्रिंटेड फाइल मिलता है, मटेरियल मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप वीडियो देखने के साथ साथ इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करें, लिखें, अपने लैंग्वेज में लिखें, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको जो PDF दिया जाएगा आप उसका प्रिंट निकाल कर रखेंगे, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो आप अपने से इसका नोट्स बनाएंगे। ओके। CCL और लातेहार जिला प्रशासन के बीच 167 आंगनबाड़ी केंद्रों को
मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। सीसीएल अब तक रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और लातेहार जिला प्रशासन के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए समझौता कर चुका है। सीसीएल की इस मुहिम के तहत झारखंड के 688 आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने की योजना है और इसके लिए 9.24 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यहाँ पर ये आपको जानना चाहिए कि सीसीएल की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1975 को हुआ था और अभी इसके जो सीएमडी हैं वो कौन है? श्री गोपाल सिंह। कोल इंडिया लिमिटेड का ही ये एक पार्ट है। जैसे धनबाद में बीसीसीएल है, सीसीएल हो गया, फिर ईसीएल मिलेगा। बहुत डिफरेंट रीजन में इसका डिफरेंट पार्ट आपको मिलेगा। जैसे सीआईएल महारत्ना है, लेकिन यही जो है सीसीएल या फिर बीसीसीएल ये मिनी रत्ना है, लेकिन है सब पीएसयू। झारखंड राज्य को जुलाई महीने में जमीन की खरीद बिक्री से 60.69 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। 2019 में जुलाई के महीने में जमीन के खरीद बिक्री से राज्य सरकार को 44.58 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। सबसे ज़्यादा राजस्व रांची कचहरी स्थित कार्यालय से मिला है। यहाँ से कुल 11.28 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। सबसे कम राजस्व कहाँ मिला है? गोड्डा कार्यालय से प्राप्त हुआ है। यहाँ से राज्य सरकार को मात्र 6,380 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ और सबसे ज़्यादा कम, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार AT&C हानि में झारखंड का 33.96% है। झारखंड का इस हानि में पूरे देश में दूसरा स्थान है, ये याद रखना है। AT&C हानि क्या है? बिजली वितरण कंपनी जितनी बिजली फीडर में डालती है और जितनी बिजली की बिलिंग करती है, इस अंतर को AT&C हानि की गणना की जाती है। इस हानि में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी बिजली चोरी की होती है, यानी लोग बिजली तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके लिए कोई भुगतान नहीं देते हैं। पूरे भारत में इस हानि का प्रतिशत 18.90 है, लेकिन सरकार का लक्ष्य इसे घटाकर 15 तक करना है। बिजली चोरी में कुछ राज्य हैं, उनका भी रैंकिंग है जो कि आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले है बिहार, जो कि एक्सपेक्टेड था। सबसे पहले है बिहार और उसके बाद है झारखंड। मतलब क्या है कि जब चेकिंग आता है, ये देखिए चोरी वाला सिस्टम वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ वो टोपोला सिस्टम होता है। क्या बोलते हैं उसको, तार को फंसा कर कनेक्टिविटी लिया जाता है, वहाँ ज़्यादा होता है। तो जब भी चेकिंग का केस होता है वो तार को खींच लेता है और ये बिहार झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है। झारखंड में कितना है? 33.96%। झारखंड का रैंक याद रखना है। पहले में कौन है उसका नाम याद रखना है। झारखंड का रैंक के साथ प्रतिशत भी याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मतलब कि टॉप 4 की बात करें तो जितना ईस्टर्न स्टेट है झारखंड के भारत के, वो सभी इसमें शामिल हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के रिपोर्ट के अनुसार इस समस्या का समाधान स्मार्ट मीटर लगाना है। क्रिसिल के मुताबिक पूरे भारत में स्मार्ट मीटर लगाने की कीमत कम से कम 65 करोड़ रुपए होगी। हटिया रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने ट्रेनों में बिजली सप्लाई की जांच करने के लिए हेड ऑन जनरेशन टेस्टिंग किट बनाई है। इस किट का यह फ़ायदा है कि अब ट्रेनों की वायरिंग और बिजली आपूर्ति की जांच के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जहां ट्रेन खड़ी है वहीं यह किट बता देगी कि बिजली की सारी वायरिंग पूरी तरह ठीक है या नहीं। यदि कोई खामी निकलती है तो उसे ठीक कर लिया जाएगा। पहले ट्रेन्स को पावर सप्लाई जनरेटर की मदद से की जाती थी, लेकिन अब पावर सप्लाई ओवरहेड हाई टेंशन लाइंस की मदद से की जाती है। इस कारण से इस किट की उपयोगिता ज़्यादा है। ओके, तो ये थे झारखंड करंट अफेयर्स के लिए 12 से 13 अगस्त के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका PDF फाइल शाम को टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश में अपलोड कर दिया जाएगा। और 2-3 दिन से कुछ दिनों से क्विज़ ऑर्गेनाइज नहीं की जा पा रही थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। क्विज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक
जो भी आप पढ़ते हैं जब तक उसका क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्विज़ भी बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। आज या कल से ये स्टार्ट रिज्यूम कर दिया जाएगा। कुछ कारणों से ये कंटिन्यू नहीं हो पाया था। ओके, तो मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर वीडियो में। धन्यवाद।